एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंशन की थर्ड फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट में लेके आई हूँ, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। देखते हैं कि लवांगजी विभूषण को उन दिनों जब वो गूसू के लैंडसेट में रहता था तब उसे क्यों बुरा लगता था, या फिर क्लाउड रिसर्च में जब वो सर्वेंट की तरह रहता था जंचा के, तो उसे लवांगजी क्यों बुरा लगता था। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। जब वो क्लाउड रिसर्च में विभूषण एज अ सीक्रेट एजेंट आया हुआ था तब वो एक सर्वेंट का रोल प्ले किया करता था युनमक जियांग वेनिंग के अंडर। तो जो विभूषण होता था वो सीक्रेटली ऑल लेंसेक्ट के डार्क सीक्रेट्स, वर्डमैनशिप, हीलिंग म्यूजिक, कोर बाउंड टेक्निक्स और क्लिनजिंग म्यूजिक को सीखा करता था सीक्रेटली। एक दिन एक छोटा सा टीनेजर वहाँ आता है लेंसेक्ट का, और उसने विभूषण को जो है फॉरबिडन आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए पकड़ लिया था, जो कि गूसू लेंसेक्ट से थी। वो फटाफट से लेंचरन को जाके ये चीज़ रिपोर्ट कर देता है, और विभूषण के इस तरह के बिहेवियर को, जो कि क्लाउड रिसर्च में था, उस चीज़ को रिपोर्ट करता है लेंचरन को जाके। लेंचरन जो है विभूषण को 50 कोढ़ों की जो है सज़ा सुनाता है, और उसे बिल्कुल गुस्सा आ जाता है ये सुन के कि उसने फॉरबिडन चीज़ों की प्रैक्टिस की है, जो चीज़ मना है उस तरह की चीज़ों की ये प्रैक्टिस कर रहा है। विभूषण को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उस एरोगेंट टीनेजर पे, जो कि जिसका नाम लवांगजी था, और वो सेकंड लैंजेड था और नेफ्यू था लेंचरन का। लेंचरन लवांगजी से बहुत प्यार करता था, और वो बहुत ज़्यादा सिंसियर था, लॉयल था, ऑनेस्ट था, और बहुत ज़्यादा जो है डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान हुआ करता था। लवांगजी जो है वो भी एक ऑर्फन था, और वो लेंचरन और लेंशिचन की गाइडेंस में रहा करता था। लेंशिचन उसका बड़ा भाई था। वेंचिंग वेनिंग और नीहोसेंग जब विभूषण को इस तरह पनिशमेंट लेते देखते हैं, जो कि उसे लवांगजी की वजह से मिली थी, उन लोगों का खून खौल जाता है ये सब देख के, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो जानते थे कि लेंचरन ने उसके पेरेंट्स को मार दिया, और उनका फ्रेंड इतने ज़्यादा पेन में था। वो जानते थे कि विभूषण ने लाइफ में कितना सफ़र किया है, और वो यहाँ एक सीक्रेट मिशन पे आया हुआ है। उसे बहुत बुरा लगता है, और अब ये लैंड टीन बॉय भी जो है, टीनेज बॉय भी है, वो विभूषण को इतना तड़पा रहा है। उसे फटा जो है कपड़े उतरवाते हैं विभूषण के ऊपर के, और उसकी टॉपलेस बॉडी पे इतने ज़्यादा लैशेस मारे जाते हैं। विभूषण जो है वो एकदम अकड़ा हुआ रहता है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग कितना मार रहे थे उसे। वो भगवान से कसम खाता है कि मैं लवांगजी और लेंचरन से इस चीज़ की ज़रूर सज़ा दूंगा और रिवेंज लूँगा। और लेंचरन जो होता है वो एक हार्टलेस इंसान होता है। यहाँ पर गाइज वो गूसू वाला रूल अप्लाइड नहीं है। लेंचरन बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान दिखाया है। यहाँ पर क्या होता है, लेंशिचन जो है हेल्प करता है विभूषण को उसकी ट्रीटमेंट में, और लेंशिचन जो है वो टेक केयर करता है विभूषण की पूरी रात जब वो पेन में होता है। विभूषण को जो है वो लोग जिस तरह से एक डंग्योन होता है, यानी कि जो कारागाह होता है, उसमें डाल देते हैं, तो लेंशिचन वहाँ भी उसे बैंडेज करता है, उसे जो है दवाई पिलाता है। विभूषण को एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। लेंशिचन के लिए एज अ बड़ा भाई उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो सोच लेता है कि मैं लेंसेक्ट में किसी को भी हर्ट कर सकता हूँ, बट इन्हें हर्ट नहीं कर सकता। और विभूषण जो है वो अपना प्रॉमिस याद रखता है। जब गूसू के लेंसेक्ट से विभूषण के वी सेक्ट की लड़ाई होती है, तो वो लेंशिचन को किडनैप करवा देता है ताकि वो सेफ रहे वॉर के टाइम में, और फिर वो नेगोशिएट करता है लेंचरन को। विभूषण जब अपनी सच्ची आइडेंटिटी बताता है पूरे वर्ल्ड को, और जब वॉर एंड हो जाती है तब वो इन्वाइट कर लेता है गूसू के लेंसेक्ट को, और सारे छोटे मोटे सेक्ट्स को भी। विभूषण तब रिवील करता है खुद को क्राउन प्रिंस ऑफ हीलिंग वी सेक्ट और फ्यूचर एम्परर ऑफ हीलिंग का वी सेक्ट, और तभी वो वहाँ पर खुद को एम्परर भी घोषित कर देता है, क्योंकि क्राउन प्रिंस तो अब उसके होने वाले बच्चे बनेंगे। विभूषण जो है अपना रिवेंज लेता है, और जितने भी लैंड एल्डर्स जो उसके पेरेंट्स के खिलाफ गए थे उन्हें एक एक करके मार देता है। जिसने भी उसके पेरेंट्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, विभूषण अपना पूरा का पूरा रिवेंज लेता है उनसे, जब तक वो लोग मर नहीं जाते, और उनकी एक एक करके गर्दन काट कर उनकी लाशों को जो है वो एंट्रेंस डोर पे टांग देता है। और विभूषण को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेंचरन पे, वो लेंचरन को मारना चाहता है, लेकिन लेंशिचन जो है उसके सामने नी डाउन कर लेता है
घुटनों पर बैठकर उससे मर्सी मतलब माफ़ी मांगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो लेन चेरेन को ना मारे। एम्परर वी वुजियान तो वैसे भी सब जीत चुका था। वो चाहता था वो 2 सेकंड में लेन चेरेन का गला काटता और सब कुछ नॉर्मल हो जाता, लेकिन वी वुजियान को एक प्लान आता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन उसे नेगोशिएशन के बदले में कुछ चाहिए। वी वुजियान को याद था कि लेन चेरेन की जान उसके नेफ्यू यानी कि लेन वांगजी में बसती है, जिसने उसे एक बार कंप्लेन की थी उसके बारे में लेन चेरेन को और उसकी फॉरबिडन प्रैक्टिस के बारे में बताया था। वी वुजियान जो है नेगोशिएशन में लवांगजी को मांग लेता है कि वो लाइफ टाइम के लिए उसकी मिस्ट्रेस बन के रहेगा, यानी कि उसकी रकेल बन के रहेगा। लवांगजी जो है उसे अपनी बॉडी को सर्व करना होगा बेड टाइम में एम्परर को, और एम्परर को सेटिस्फाई करना होगा। लेन शिचेन जो है उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। एक साइड उसके अंकल की जान थी और एक साइड उसका भाई था, लेकिन वो एग्री कर जाता है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। उसका भाई ओमेगा होता है और लेन चेरेन जो है जब उनके फादर मदर मर गए थे तो लेन चेरेन उसके फादर की तरह उन्हें संभाला करता था, तो वो अपने बड़ों को नहीं मरने दे सकता था, इसलिए वो एग्री कर जाता है। वी वुजियान की एक और कंडीशन होती है कि लेन चेरेन को वो अपने साथ लाइफ टाइम के लिए अपना प्रिजनर बना के यिलिंग के अंदर रखेंगे और कोई भी उससे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने एक्स एम्परर और एक्स एम्प्रेस को यिलिंग के मारा था, यानी कि वी वुजियान के मॉम डैड को। इसलिए लेन चेरेन हमेशा उनके साथ रहेगा, उनके तय खाने में, और लेन चेरेन को कभी भी अलाउड नहीं होगा कोई भी विजिटर्स, स्पेशली लेनलिंग के सेक्ट से या जिन के सेक्ट से। और वी वुजियान जो है लेन चेरेन को अपने साथ ले जाता है। वो वहाँ पर टनल में जो सीवेज होता है उसके बीच होती है, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम के बीच में वो उसे वहाँ पे रखता है और लेन चेरेन को टॉर्चर करता है वो दिन रात जब तक वो मर ना जाए। किसी को नहीं पता होता कि लेन चेरेन को कहाँ रखा गया है। वी वुजियान ऑर्डर करता है अपने सेक्ट के डिसिपल्स को कि वो उसके एक एक करके सारे दोनों हाथों और पैरों के नाखून उखाड़ दे, और वो कमांड करता है कि उसे 100 लैशेस जो हैं डेली मारा करें ताकि उसकी स्किन जब तक छिल नहीं जाती, और उसकी आंखें फोड़ दे। उसे बहुत गुस्सा आता था कि उसके माँ बाप को कितनी बेरहमी से मारा गया, उसके पूरे टाउन को जला दिया गया, और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा जो है इनोसेंट थे और जिनकी जान लेन चेरेन ने एक दिन में सारे शहर को आग लगा के ली थी। वो ज़बरदस्ती बिना कपड़ों के लेन चेरेन को आइस क्यूब पे सोने पे मजबूर किया करता था, और उसके आसपास जो है उसे एक कॉफिन में बंद कर देता था जहाँ पर बहुत सारे चूहे छोड़ देता था वो अंदर। और जब तक लेन चेरेन जो है रोता नहीं था और प्लीड नहीं करता था ज़ोर ज़ोर से, उसे मज़ा ही नहीं आता था। वो लेन चेरेन को इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर, कि जब वो ज़ोर ज़ोर से रोता है ना तो वो उसकी ज़ुबान काट देता है ताकि वो चीख ना पाए। वो उसे वो पूरी घुटन पूरी फील कराता है जो कभी उसने, उसके लोगों ने, उसके पेरेंट ने फील की थी। उन लोगों को भी इतनी ब्रूटली कत्ल किया गया था, इसलिए वो जो है पंचिंग बैग की तरह लेन चेरेन को यूज़ करता है, उसे टॉर्चर करता है हर तरीके से। उसके सिर को मारता है, उसे मुक्के मारता है, उसे पीटता है, उसे धड़ाधड़ पीटता है, और बिल्कुल उसका जीना ना टॉर्चर कर देता है। झूठा खाना देता है, जैसे उसे एक टाइम पे तय खाने में रखा गया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था वी वुजियान को। ऐसे ही वो भी लेन चेरेन के साथ करता है, और उसकी बॉडी को वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। लेन चेरेन जो है कुछ टाइम बाद ही टॉर्चर झेलते झेलते जो है मर जाता है, और वी वुजियान जो है वो किसी को भी नहीं बताता कि लेन चेरेन मर गया है, क्योंकि उस दौरान जब लेन चेरेन मरता है लवांगजी प्रेग्नेंट होता है उसके चाइल्ड से। वी वुजियान जो है अपने डिसिपल को ऑर्डर करता है कि लेन चेरेन की बॉडी को ना एशेज़ में बदल दिया जाए और किसी को पता ही ना चले कि लेन चेरेन जो है मर गया है। वी वुजियान इतनी हेट करता था लेन चेरेन से, अपने दिल से नफरत करा करता था, लेकिन वो लवांगजी से भी उस वक्त तक प्यार नहीं करता था। लेकिन उसके मन में लवांगजी के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जगने लगा था, पता नहीं क्यों, पर लवांगजी ने उसका दिल कहीं ना कहीं जीत लिया था। यहाँ पर
फिर से हम शुरू होते हैं जब लोग बाग लवांगजी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आज एम्परर की मिस्ट्रेस बनने वाला था। एम्परर ने साफ कहा था वो उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी ह्यूमिलेशन का बदला लवांगजी से लेना चाहता था। लैन शिचन एग्री हो जाता है। जिंगशी को पूरा रेड कलर में सजाया जाता है। एम्परर वी वुजियान को आज लवांगजी के साथ रात बितानी थी। लवांगजी जो है प्रिपेयर नहीं होता, उसे नहीं पता कि किसी आदमी को कैसे प्लीज़ करते हैं। लवांगजी जो है कभी भी इस तरह की बुक भी नहीं देख पाया था। लवांगजी सिर्फ 18 साल का था। मिंग्याओ जिंगशी में आता है। मिंग्याओ उसे रेड गोल्डन ड्रेस देता है, गोल्डन हेयर पेन देता है, हर्बल मेडिसिन देता है, रोज़ पेटल और रोज़ वाटर से बनी हुई जो है लिक्विड देता है, और रेड ब्राइडल वेल देता है, एक साल देता है और एक कप ऑफ टी देता है वांगजी को। तो मिंग्याओ कहता है आपको ये ड्रिंक करनी होगी, ये एम्परर का ऑर्डर है, और वो चाय हैंड ओवर करता है। और आपको जो है अपनी बॉडी को इस तरह के हर्बल बाथ में और फ्रेगनेंट ऑयल में डुबाना होगा, सोक करना होगा, ताकि आपकी बॉडी से बहुत खुशबू आए, क्योंकि आज आपकी पहली रात है। लवांगजी अपना सिर हिला देता है। वो ड्रिंक करता है उस चाय को और कुछ नहीं बोलता। उसके लिए मजबूरी थी एम्परर के सारे ऑर्डर को मानना, वरना वो उसके अंकल को मार देगा। यहाँ पे मिंग्याओ कहता है आज रात के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूँगा। एम्परर चाहते हैं कि आज रात आप और वो अपनी नाइट को कंज्यूम करें, और अब आप लैंड मिस्ट्रेस हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा हर्बल बात लेने में। और लवांगजी जो है वो क्वेश्चनेबल तरीके से उसे देखने लगता है। तो लवांगजी कहता है मैं खुद से नहा सकता हूँ, पर मिंग्याओ जो है एक शैतानी सी हंसी देते हुए कहता है, वो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एकदम प्रेजेंटेबल बनाऊँ, और एम्परर की सेफ्टी और प्रायोरिटी मेरे हाथों में है। मैं आपको चेक करूँगा कि आपने कुछ वेपन तो नहीं छुपाया हुआ। और आप जानते हैं कि एम्परर के पास किसी भी उनके एम्परर कॉन्कनबाइन को भेजने से पहले उसकी पूरी चेकिंग होती है। लैंड डिसिपल जो है वो गर्म पानी जिंगशी के अंदर बाथरूम में एक बाथटब तैयार करते हैं, और मिंग्याओ जो है वो उस तरह की हर्बल मेडिसिन वगैरह को डिज़ोल्व करता है। फ्रेगनेंट ऑयल डालता है, सैंडलवुड और जैस्मिन ऑयल भी डालता है, और रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर देता है। वो बहुत सारी गुलाब की पत्तियाँ उस पानी के ऊपर रखता है, जिसमें हमारा खूबसूरत सा जो वांगजी होता है वो जाके नहा सके। मिंग्याओ जो है वो लेफ्ट हैंड होता है एम्परर का। मिंग्याओ ऑर्डर करता है लवांगजी को कि वो अपने कपड़े उतारे उसी के सामने, और वो मॉनिटर करता है लवांगजी का हर मूवमेंट। लवांगजी जो है एक एक करके अपनी कपड़ों की लेयर को उतारता है और अपनी आंखों को शर्म से बंद कर देता है। मिंग्याओ को हंसी आ रही होती है लवांगजी को ऐसे देख के, क्योंकि पहले गाइस ऐसा ही होता था, जो रानियाँ होती थी उन्हें कोई ना कोई बंदा चेक करता था, मतलब कोई ना कोई दूसरी लेडी चेक करा करती थी जब वो अपने आप को राजा के लिए प्रिपेयर करती थी, और चाइनीज़ कल्चर में मोस्टली ऐसा होता है। लवांगजी जो है वो अपने सारे कपड़े एक एक करके जब उतार देता है वो ज़मीन पे गिरते। लवांगजी की मिल्की शाइनी स्किन बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। मिंग्याओ कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो बिना कपड़ों के लैंड मिस्ट्रेस। हमारी बॉडी सच में एम्परर को बहुत अटेंशन देगी और अट्रैक्ट कर लेगी। वो अपने होठों को लिक करता है और लवांगजी को बहुत ही गंदा फील हो रहा होता है। मिंग्याओ जो है वो सेफ्रन टर्मरिक पेस्ट जो है वांगजी की नेकेड बॉडी पे रब करता है। उसका हैंड जो था लवांगजी के वाइट स्किन पे जा रहा था, नेक चेस्ट पे जा रहा था, और जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है। मिंग्याओ कहता है टेंशन मत लो, मैं भी एक ओमेगा हूँ, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मिंग्याओ जो है लंजा के बॉडी के हर पार्ट को टच करता है, पेस्ट लगाता है, क्योंकि पहले रानियों को इस तरह ही नहलाया जाता था। और लवांगजी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मिंग्याओ उसके सामने बैठता है और लवांगजी जो है वो न्यूड होता है उसके सामने। उसके हाथ धीरे धीरे लवांगजी की थाइस के बीच जाने लगते हैं। तो मिंग्याओ जो है फेक स्माइल के साथ कहता है लैंड मिस्ट्रेस सब हो गया, मैंने आपको अच्छे से पेस्ट लगा दिया, अब आप नहा लीजिए, और स्क्रब भी कर दिया है। लवांगजी जो है अपनी बॉडी फटाफट से रोज़ पेटल्स के बीच में छुपा लेता है। वो मेडिसिनल बाथ लेता है और जो है येलो पेस्ट से कवर होता है उसकी पूरी स्किन। तब मिंग्याओ कहता है लवांगजी को कि आप बहुत लकी हैं, और वो कहता है कि
आप बहुत ज़्यादा लकी हैं लैंड मिस्ट्रेस, क्योंकि आपको चांस मिला है हमारे एम्परर के साथ बिना शादी के सोने का। एम्परर ने कभी किसी को नहीं टच किया सिवाय रॉयल सेक्ट प्रिंसेस को या प्रिंस को, और एम्परर जो है वो कभी किसी के साथ इस तरह से नहीं करते। वो हमेशा जो है ऑनर देते हैं और बहुत सारे जो भी उनके खास बंदे होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ रहते हैं। एम्प्रेस जो है बहुत ज़्यादा आप लकी हैं कि उनके साथ टाइम बिताने का टाइम मिल रहा है आपको, और आपको जो है ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। आज आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और एम्परर के लिए, एम्परर के दिल में अपनी याद छोड़ देनी चाहिए। तब वो हेल्प करता है लवांग जी को अपनी बॉडी ड्राई करने में, ड्रेसअप होने में, और जो रेड गोल्ड रॉयल रोब होता है उसे पहनाता है, गोल्ड की हेयर पिन्स पहनाता है और उसे इत्र लगाता है फिरदवास का, उसे रेड वेल में कवर करता है उसके चेहरे को, और उसे अलाउड होता है कि वो अपना फोरहेड रिबन पहन सके जो कि सेक्रेड होता है। और वो कहता है बेडरूम को छोड़ने से पहले कि ये एम्परर स्माइल वाइन है जो कि उनकी फेवरेट है, एम्परर की फेवरेट है। लैंड मिस्ट्रेस, आपको ये उन्हें सर्व करनी होगी ताकि एम्परर जो भी विजन है वो खुश हो जाए। और एम्परर जो है उन्हें वाइन पीना बहुत पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही रिच है। तो मैं चाहता हूँ मैं आपके रूम के बाहर ही हो, अगर आपको कोई भी नीड हो या फिर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुला लेगा, ठीक है। क्योंकि ये बोल के चला जाता है। हम अपने चैप्टर को जो है नेक्स्ट शेयर करेंगे, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं। तो हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ।